दोस्तों स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 35,42,733 हो गई है। इसमें से 27,13,933 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 63,498 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, बोले कि जेई और नीट की जगह प्रधानमंत्री की खिलौने पर चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्थानीय खिलौने को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप, पोषण और कृषि पर बात की थी। राहुल गांधी ने महामारी काल में आयोजित होने जा रही जेई और नीट की परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि जेई और नीट की परीक्षार्थी चाहते थे कि प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन उन्होंने खिलौने पर चर्चा कर डाली। आपको बता दें कि कांग्रेस इन दिनों जेई और नीट की होने वाली परीक्षाओं को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस मांग कर रही है कि इस महामारी काल के दौर में होने वाली इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 7 सितंबर से शुरू होने वाली दिल्ली मेट्रो में भारी पड़ेगी ये गलतियां, भरना होगा फाइन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के कारण करीबन 5 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली मेट्रो का पहिया अनलॉक हो ही गया। 7 सितंबर को मेट्रो पटरी पर उतरेगी और यात्रियों को शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसलिए मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने पर पहले यात्रियों को हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके बाद सुरक्षा जाँच के दौरान बैग और अन्य सामान भी सैनिटाइज किए जाएंगे। इसके बाद ही यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर फाइन किया जाएगा। इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। मेट्रो स्टेशनों पर सिर्फ 40% गेट ही खुले रहेंगे, जिससे कि स्टेशनों पर भीड़ न होने पाए। सभी गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। मेट्रो के नेटवर्क में 330 ट्रेनें हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिचालन SOP जारी करने के बाद परिचालन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश बताया जाएगा। मास्क पहनना जरूरी होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी 7 तारीख के बाद दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका भी जुर्माना हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सिनेमा घरों को लेकर क्या है आदेश। 21 सितंबर से खुलेंगे ये थिएटर्स। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसमें कि दिल्ली में मेट्रो शुरू होने से लेकर कई रियायतें दी गई हैं। हालांकि सिनेमा प्रेमियों को अभी थिएटर्स में फिल्म देखने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में भी थिएटर्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, यानी कि 30 सितंबर तक देश के सभी सिनेमाघर बंद रहेंगे। सरकार की ओर से स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा पर प्रतिबंध रखा गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार देश में 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोले जा सकते हैं। हालांकि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 42 दिन में तैयार हो सकती है ऑक्सफोर्ड की महामारी वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की महामारी वैक्सीन पर दुनिया भर के लोगों की नजरें हैं। वैक्सीन का ट्रायल आखिरी चरण में है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी स्थिति में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। आज से सिर्फ 42 दिन के बाद यानी कि 6 हफ्ते में तैयार हो सकती है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार के सूत्रों ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में वैक्सीन के उत्पादन वगैरह को लेकर भी तैयारियां पहले से चल रही हैं। वैज्ञानिकों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ब्रिटेन के लोगों को बहुत ही कम समय में वैक्सीन मिलने लगेगी। हालांकि ब्रिटेन के मंत्री अभी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और अन्य स्थिति के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया कि ये वैक्सीन अभी सबसे अच्छी स्थिति में है और 6 हफ्ते में वैक्सीन की जाँच पूरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये गेम चेंजर होगा। दोस्तों जिस तरीके से महामारी पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है, ऐसे में अब उम्मीद वैक्सीन पर ही की जा सकती है। अगर वैक्सीन बनती है तो ये सभी के लिए राहत की बात है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिना खरीदे भी बन सकते हैं कार के मालिक। दोस्तों आपको बता दें कि कार खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कई बार लोग पैसे की कमी की वजह से इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को मारुति सुजुकी बिना खरीदे ही कार मालिक बनाने का मौका दे रही है। दरअसल कंपनी ने मारुति सुजुकी सब्सक्राइब नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत आप नई स्विफ्ट, डिजायर
डिजायर, विराटा ब्रेजा, अर्टिगा, बेलेनो, सियाज और LX6 को 12 महीने, 18, 24, 30, 36, 42 और 48 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो इस अवधि के दौरान आप कार अपने घर ले जा सकते हैं। कंपनी की ओर से कार और अवधि चुनने की आजादी दी गई है, मतलब आप अपनी मर्जी से कार को घर ले जा सकते हैं। इस सुविधा के तहत ग्राहक से ना तो मेंटेनेंस कॉस्ट लिया जाएगा, न ही इंश्योरेंस कॉस्ट चुकाना होगा। वहीं डाउन पेमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों को सिर्फ कार का किराया देना होगा। सब्सक्रिप्शन की अवधि पूरी होने पर कस्टमर बायबैक ऑप्शन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस सुविधा को लेना चाहते हैं तो आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ नजदीकी डीलर के पास जाना होगा। वहाँ पर जाकर वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म को सबमिट करना होगा। फिलहाल ये सुविधा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और गुरुग्राम में दी जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी के कारण NPR और जनगणना का पहला चरण स्थगित। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इस साल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR को अपडेट करने और जनगणना 2021 के पहले चरण की कवायद को स्थगित कर दिया गया है और इसमें 1 साल की देरी हो सकती है। यह इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना के मामले लगातार ही बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनगणना दुनिया के सबसे प्रशासनिक और सांख्यिकी अभ्यासों में से एक है। जनगणना में 30 लाख से ज्यादा अधिकारी देश के अलग अलग गाँव में प्रत्येक घर का दौरा करते हैं। इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जनगणना को अभी कराना उतना आवश्यक नहीं है। इसमें भले ही 1 साल की देरी हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तमिलनाडु में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने किया है ऐलान। देश में कारोबार को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी कल ही अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी बीच रविवार को तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। राज्य में महामारी मरीजों के स्वस्थ होने की दर 85.45% है, जो देश में सर्वाधिक है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में साफ कर दिया था कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। केंद्र की ओर से साफ कहा गया था कि कुछ गिनी चुनी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी को अनुमति मिलेगी। मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया था कि राज्यों के भीतर या बाहर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी, न ही राज्य इसके लिए अलग से कोई पास जारी कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि न घबराएं जी और नेट के छात्र, सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि छात्रों के लगातार विरोध के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नीट 2020 और जी मेंस परीक्षा का आयोजन तय समय पर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि ये परीक्षा महामारी संकट के बीच आयोजित की जा रही है, ऐसे में छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले हर छात्र को मैं संदेश देना चाहूंगा कि वह परीक्षा से बिल्कुल भी न घबराएं। महामारी संकट में सुरक्षित तरीके से परीक्षा आयोजित करने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ा दी गई है। हर कक्षा में सिर्फ 12 ही छात्र बैठेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी ये खास सुविधा, खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब से पेंशन भोगी को अपने PPO को संभाल कर रखने की चिंता से मुक्ति मिल गई है। दरअसल केंद्रीय नागरिक पेंशन भोगी अब अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर को डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने कई बार ऐसा देखा है कि कई पेंशन भोगियों ने समय के साथ अपने PPF को वैलिड कॉपी को कहीं खो दिया है या फिर संभाल कर नहीं रखा। इसी को देखते हुए सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ये सुविधा शुरू की है। सरकार की इस सुविधा से पेंशन डिजी लॉकर में PPO को संभाल कर रख सकेंगे। इसके साथ ही इसकी कॉपी का प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे। इस पहल से पेंशनर के PPO का स्थायी रिकॉर्ड डिजी लॉकर में रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार की सौगात, जी और नीट एग्जाम देने वाले छात्रों को फ्री में बस और रहने की सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि 1 सितंबर से जी के एग्जाम शुरू होंगे जो 6 सितंबर तक चलेंगे। वहीं नीट के लिए 13 सितंबर को परीक्षा होगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने सभी विधायकों से इन छात्रों की सेफ्टी सुनिश्चित करने को कहा है। रविवार को जी और नीट के परीक्षार्थियों का पहला बैच कुंझार जिले में ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में सवार हुआ। इस मौके पर उड़ीसा सीएम ने महामारी और कोरोना के हालात को देखते हुए अपने विधायकों से अपील की कि वो परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को हर संभव मदद दे, जिससे कि वे अपने
परीक्षा सेंटर तक आसानी से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अब 48 घंटे से भी कम समय बचा है। बच्चे इस देश और राज्य का भविष्य हैं। उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने सभी परीक्षार्थियों के आने और जाने और रहने के लिए खास व्यवस्था की है, जिससे कि वो ठीक से परीक्षा दे सके। इसलिए सभी विधायक ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के सभी परीक्षार्थियों को सभी सहूलियतों का लाभ मिल सके। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षाओं जैसे कि जी और नीट के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक लाने और वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब कंप्यूटर गेम में चीन को चुनौती देगा भारत, युवाओं से बोले पीएम मोदी। तो चलो खेल शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अब चीन को कंप्यूटर गेम में भी चुनौती देने की तैयारी में है। आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल खेलों की भूमिका को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के युवा उद्यमियों से भारत में और भारत के कंप्यूटर गेम्स बनाने की अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस आह्वान के क्रम में चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की याद जरूर दिलाई और कहा कि इसका उद्देश्य देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराना था। मोदी ने बच्चों और युवाओं में कंप्यूटर गेम्स के बढ़ते प्रचलन की चर्चा करते हुए कहा कि आज इस प्रकार के जितने भी गेम्स होते हैं उनका विषय अधिकतर बाहरी होता है, जबकि देश में ऐसे विचारों का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देश के युवा प्रतिभा से कहूंगा कि आप भारत में गेम्स बनाइए और भारत के लिए गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है तो चलो खेल शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि झारखंड में बस किराए में बढ़ोतरी, एक यात्री को देना होगा 2 सीटों का भाड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य में बसों के परिचालन शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 5 महीने से खड़ी बसें अब राज्य की सड़कों पर सरपट दौड़ेंगी। राज्य के परिवहन विभाग ने इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हालांकि आम लोगों की जेब पर अब इसका असर दिखने वाला है, क्योंकि बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उससे राज्य की जनता पर नया आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। सरकार के जरिए जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद बस संचालकों ने बैठक की। बैठक के बाद सामूहिक निर्णय लिया गया कि एक सीट पर यात्रा करने वाले यात्री से दोनों सीट का भाड़ा लिया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों के परिचालन की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देशों में सरकार ने 52 सीटर बस में 26 यात्री और 48 सीटर बस में 24 यात्री, 32 सीटर में 16 यात्री, 22 सीटर में 11 यात्री और 12 सीटर मैक्सी कैब ओमनी बस में 6 यात्रियों को बैठने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही बसों को समय समय पर सैनिटाइज करने के लिए भी विशेष तौर पर कहा गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपीआई और रुपए जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शनों पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अब रुपए कार्ड या फिर भीम यूपीआई जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शनों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स यानी कि एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा। यही नहीं, यदि इस साल 1 जनवरी या इसके बाद किसी ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को लौटाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने रविवार को बैंकों को उक्त निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस साल 1 जनवरी या उसके बाद डिजिटल मोड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शनों पर वसूले गए शुल्क को तत्काल ही रिफंड किया जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि गोल्ड बाजार रेट से कम खरीदने का फिर से आया मौका। 31 अगस्त से खुलेगा ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि इकोनॉमिक स्लो डाउन के बीच निवेशकों का भरोसा सोने पर अभी भी बना हुआ है। हालांकि 10 ग्राम सोने का भाव 54,000 रुपए का स्तर क्रॉस करने के बाद फिर से 51,000 पर आ गया है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 की सीरीज 6 को फिर से लेकर आ रही है। ये स्कीम 31 अगस्त को खुलेगी। इसमें निवेश लंबे समय में फायदा देगा। आपको बता दें कि बॉन्ड के लिए ऑनलाइन भुगतान करने वालों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाई साप्ताहिक बाजार लगाने की अवधि। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह के लिए 6 सितंबर तक तीनों निगमों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों की अवधि बढ़ा दी है। सरकार ने हर जोन में रोजाना 1 साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी है। इससे पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 अगस्त को साप्ताहिक बाजार ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति दी थी। कोरोना काल में बाजार जाने वाले लोगों को मास्क लगाने के साथ आपस में दूरी का पालन करने की शर्तों के साथ ये मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों का तैयार हो रहा है चिट्ठा। नकेल कसने की तैयारी में है मोदी सरकार। आपको बता दें कि मोदी सरकार अब भ्रष्ट और अयोग्य सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मोदी सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मोदी सरकार भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारी को रिटायर करने पर भी विचार कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जाँच करने वाली
वाली है। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। वहीं जो लोग भ्रष्ट अयोग्य पाए जाते हैं उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाएगा। इसको लेकर एक रजिस्टर भी तैयार करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में 30 साल पूरे कर चुके या फिर 55 या 50 साल की उम्र के कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 साल पूरे कर चुके या 50 से 55 साल की उम्र के सरकारी कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड की अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में नया मोड़। रिया की ड्रग चैट को लेकर गोवा के होटल व्यवसायी से होगी पूछताछ। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने ड्रग चैट को लेकर गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या को तलब किया है। सुशांत मामले में उनका नाम आने पर गौरव आर्या ने कहा कि वे सुशांत सिंह राजपूत को कभी नहीं मिले, लेकिन एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से 2017 में मिल चुके हैं। आपको बता दें कि गौरव आर्या को 31 अगस्त से पहले प्रवर्तन निर्देशालय के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। माना यह जा रहा है कि आज ईडी आर्या से पूछताछ करेगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि यूपी में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करके निकाला ताजिया जुलूस, 53 लोगों के खिलाफ केस। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लॉकडाउन के दौरान ताजिया जुलूस निकालने पर पुलिस ने 53 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा कई पुलिस कर्मियों को भी फटकार लगाई गई है। पीलीभीत में सदर कोतवाली क्षेत्र में ताजिया जुलूस निकाले जाने का मामला सामने आया है। यहाँ ताजियादारों द्वारा सड़क पर ताजिया रखकर सजावट करके भीड़ जमा करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई की गई। इस दौरान महामारी अधिनियम के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कस्टमर अब लग्जरी नहीं जरूरी चीजों पर दे रहे हैं जोर, महामारी ने बदल दिया रुख। दोस्तों आपको बता दें कि रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच कस्टमर के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है और अब वे लग्जरी की जगह जरूरी चीजों की खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। एक खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि महामारी संकट के चलते पैदा हुए आर्थिक स्लो डाउन के चलते कस्टमर खर्च के तरीके में बदलाव आया है और अब क्वालिटी, सेफ्टी, न्यूट्रिशन और भरोसे को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, क्योंकि अनिश्चितता के समय में कस्टमर जांचे परखे ब्रांडों को पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने फिर टाला फैसला, अब 2 सितंबर को करेंगे बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के लिए रविवार फैसले का दिन था। बीते 20 अगस्त को जीतन राम मांझी ने विपक्षी महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। तभी से उनकी पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने या फिर जनता दल यूनाइटेड में विलय होने की बात थी। इस बीच गुरुवार को मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के बाद मांझी ने कहा था कि वे पार्टी के रुख को लेकर 30 अगस्त को घोषणा करेंगे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि उन्होंने एनडीए में शामिल होने के औपचारिक ऐलान को 2 सितंबर तक टाल दिया है। इसके पहले वे एनडीए के सीटों का मामला सुलझा लेना चाहते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन का विरोध दरकिनार, भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में तैनात की जंगी जहाज। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में जंगी जहाज तैनात कर दिया है। गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में अपना एक फ्रंट लाइन जंगी जहाज तैनात कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब अमेरिकी कंपनियां आसानी से नहीं खरीद पाएंगी टिकटॉक ऐप का कारोबार, चीन ने लगाया अड़ंगा। दोस्तों आपको बता दें कि शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को देश से बाहर जाता देख चीन बौखला गया है। टिकटॉक किसी दूसरे देश की कंपनी नहीं खरीद पाए, इसको लेकर चीन ने एक अड़ंगा लगा दिया है। शी जिनपिंग की सरकार ने बीते शुक्रवार को देश की वर्षों पुरानी प्रतिबंधित सूची में टेक्नोलॉजी से जुड़े निर्यात को भी जोड़ दिया है। जिनपिंग ने ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के बाद उठाया है जिसमें कि टिकटॉक से कहा गया था कि वह देश में अपना ऑपरेशन बंद करे या फिर किसी अमेरिकी कंपनी को अपना कारोबार बेचकर लौट जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून का उग्र प्रदर्शन जारी रहा। मध्य और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के कई शहरों में भारी से अति भारी बारिश हुई। वहीं कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और असम और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिणी पश्चिम राजस्थान और दक्षिणी
दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। वहीं कोंकण, गोवा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। जबकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश के आसार हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।